सूरतुल मुजादला आयत नंबर 2 के अंदर यहाँ पर एक मुश्किल अल्फाज मौजूद है। आज इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे रीड करेंगे। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। मीम नून जेर मिन, काफ मीम पेश कुम, म्यां कुम। अब यहाँ पर इख्फा होगा और यहाँ पर क्या होगा, मीम के ऊपर गुन्ना होगा। अब यहाँ पर दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। इख्फा कहते हैं छुपाना, नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ना इख्फा कहलाता है। ये कब होता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और नून साकिन के बाद जब 15 हरूफ इख्फा आते हैं तो वहां पर हम नून की आवाज़ को छुपाते हैं, यानी इख्फा करते हैं। आपने एक चीज़ को याद रखना है कि जब भी तनवीन का नाम आप सुने या पढ़ें तो आपके माइंड में ये हो कि यहाँ पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर तनवीन और नून साकिन के बाद जब ये 15 हरूफ आते हैं तो वहां पर क्या होता है, इख्फा होता है। तो आपने ये वीडियो स्टॉप करके देख लेना है, नहीं तो आप नेट पे भी सर्च करके निकाल सकते हैं कि हरूफ इख्फा कौन से हैं। 15 हरूफ आएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता इनको याद कर लें। रूल कब अप्लाई होगा, तनवीन और नून साकिन के बाद जब 15 हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर ये सौफ गुन्ना यानी इख्फा का कायदा अप्लाई होता है। म्यां कुम। तो आपने दोस्तों ने परेशान नहीं होना कि इख्फा हमें आ क्यों नहीं रहा या कोई नया कायदा है, नहीं, परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ भी करें कि आप दोस्तों को ये कायदा सही समझ में आ जाए। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और इस किताब से खूबसूरत किताब पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है और तमाम मुसलमानों का ये ईमान है। और कुरान पाक को खूबसूरत तरीके से पढ़ना ये कुरान पाक का हक है। तो हक हम अदा तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं उसको अच्छा पढ़ने की, प्रैक्टिस करें, सीखें। दिल से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में कुरान पाक को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, यहाँ पर होगा नून की आवाज़ छुपाएंगे, इख्फा होगा म्यां कुम। दूसरा आपने ये रूल याद रखना है, एक छोटा सा रूल है, सिंपल है, आसानी से याद होने वाला है। तो जब भी जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आता है उसके पढ़ने में एक किस्म की सख्ती होती है। ये जो छोटा सा निशान डब्ल्यू की तरह है इसको तशदीद भी कहते हैं और इसको शद भी कहते हैं। जब भी इस हर्फ को पढ़ें जिसके ऊपर तशदीद हो उसके पढ़ने में एक किस्म की सख्ती होती है। मीम और नून के ऊपर जब भी तशदीद आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। ये तशदीद का पढ़ने का रूल है और आपने ये अपने माइंड में बिठाना है। म्यां कुम। अब इस मीम को हमने नहीं पढ़ा, इस मीम को पढ़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना करना है। इस नून को हमने नहीं पढ़ना, इस मीम को इस नून के साथ मिलाना है, तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। रूल पढ़ चुके हैं, मीम और नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर क्या होगा, गुन्ना होगा। अक्सर हमारे बहन भाई परेशान होते हैं कि गुन्ना किस चीज़ का नाम है। गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज़ रोकने को। नाक में जो बिन बनाहट पैदा होती है ना, ये जो बिन बनाहट है ये गुन्ना है। तो गुन्ना कितनी देर होता है, गुन्ना होता है एक अलिफ के बराबर, यानी 1 सेकंड तक एक गुन्ना की मिकदार है। 1 सेकंड तक आपने अपनी जो नाक में आवाज़ है वो रोकनी है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर एक मद है, इसका नाम है मद मुत्तसिल। आपको नाम याद हो ना हो लेकिन इसकी पहचान और इसकी जो तरतीब है पढ़ने की वो याद होनी चाहिए। इस मद का नाम है मद मुत्तसिल। इस मद की पहचान ये है कि इस मद के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में आता है, जो आइन की तरह वाला हमजा होता है वो आता है। तो इसको हमने खींचना कितना है, 5 हरकत के बराबर इसको खींचते हैं। 2.5 सेकंड यानी 2.5 सेकंड तक हम इसको लंबा करते हैं। आगे चलें तो यहाँ इस हा को हमने इस आगे वाली मीम से मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर जब हा को हम मीम से मिलाएंगे तो यहाँ पर गुन्ना भी होगा। यहाँ पर अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ रूफ मद्दा है, जबर को हमने 2 हरकत के बराबर खींचना है। यहाँ पर इस हा को इस नून से मिलाना है, फिर यहाँ पर क्या होगा, गुन्ना होगा, क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है। आपको ये रूल याद होना चाहिए कि तशदीद के पढ़ने में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम के ऊपर जब तशदीद आता है तो वहां पर हम गुन्ना करते हैं। अब ये जो हमजा है इस हमजा को आगे मीम से मिलाना है तो यहाँ पर क्या होगा, गुन्ना होगा। मुकम्मल पढ़ लें, कैसे पढ़ेंगे, मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम।